इस ड्रामा की शुरुआत में हमारी हीरोइन मियुकी बोल रही है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस परिवार को सबसे ज़्यादा नफ़रत की है उस परिवार के लड़के के साथ मेरी आज एंगेजमेंट होने जा रही है। फिर हमें कुछ पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे मियुकी और उसकी मॉम कार में कहीं पे जा रही है, जहाँ पे उसकी मॉम बोल रही है मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है क्लार्क फैमिली जो फाइनेंशियली फ्रॉड कर रही है उसके सबूत जुटाने में। ये बोलते ही एक ट्रक उन दोनों की कार को टक्कर मार देती है और ये कोई भी नहीं मिसेस क्लार्क ने किया है। मिसेस क्लार्क बोलती है मेरे बेटे ने अभी अभी क्लार्क कंपनी ज्वाइन किया है और ये सब स्कैंडल न्यूज़ में बाहर नहीं आने दे सकती। अगर ये सब न्यूज़ बाहर आ गया तो मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुम दोनों को मरना पड़ेगा। ये बोल के मिसेस क्लार्क वहाँ से चली जाती है। मियुकी और उसकी मॉम की बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया है। मिसेस क्लार्क को जाते हुए मियुकी देख लेती है और मियुकी सब कुछ समझ जाती है कि ये सब के पीछे और ये एक्सीडेंट के पीछे मिसेस क्लार्क का ही हाथ है, ताकि उनकी कंपनी जो फाइनेंशियली फ्रॉड किया है दूसरे लोगों के साथ वो दुनिया के सामने ना आए। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है जहाँ पे डॉक्टर बोल रही है आपकी मॉम कोमा में चली गई है, अब वो कब उठेगी हमें नहीं पता। फिर ये बात सुन के मियुकी बहुत ही ज़्यादा रोती है। बैक टू द प्रेजेंट सीन दिखा जाता है। मियुकी मनी मन बोल रही है मिसेस क्लार्क को कि मैं तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, इसलिए मैंने लेन क्लार्क के साथ शादी करने का फैसला किया है। फिर उन दोनों की शानदार एंगेजमेंट हो जाती है। फिर मियुकी लेन की मॉम के पास जाती है और बोलती है अब तो हम दोनों एक परिवार हो चुके हैं। फिर लेन की मॉम मियुकी को बोलती है तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ नहीं हो गई है और मैं तुम्हारा कोई परिवार का सदस्य नहीं हूँ। फिर मियुकी थोड़ा नाटक करके बोलती है मुझे पता है मिसेस क्लार्क आप मुझे पसंद नहीं करते, बट आज आपके बेटे और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। फिर इसी बीच लेन आती है और मियुकी का साइड लेते हुए बोलती है मॉम आप पार्टी में कुछ सीन क्रिएट मत कीजिए, आज मेरी एंगेजमेंट हो गई है मियुकी के साथ। फिर इसी बीच एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम फियोना है, वो लेन की पहली प्यार है। फिर फियोना सामने आती है और बोलती है लेन को तुमने मुझे मिस किया कि नहीं। फिर मियुकी समझ जाती है और बोलती है ओ ये आपका खेल का पहला खिलाड़ी है। फिर पार्टी में लेन की मॉम बोलने लगती है फियोना ही बनेगी मेरी डॉटर इन लॉ और मेरी डॉटर इन लॉ बनने की सारी गुण इसमें है। फिर एंट्री होती है हमारे इस ड्रामा की मेन हीरो की, जो इस सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन है जिसका नाम शी चैंग है। वो आके पार्टी में बोलती है मैंने कोई ड्रामा मिस तो नहीं कर दिया। लैन और सी चैन बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है फियोना मियुकी को बोल रही है लैन को तुमने फंसाया है अपने जालों में, वरना तुम्हारे जैसी लड़की को लैन कभी पसंद नहीं करता और शादी तो बहुत दूर की बात है। फिर मियुकी ये सब सुनने के बाद फियोना को बोलती है तुम ये सारी बातें लैन के साथ क्यों नहीं करती। फिर फियोना गुस्से में आकर बोलती है लैन तुम्हें कभी भी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, तुम ये बात देखना चाहती हो मैं ये बात प्रूफ कर सकती हूँ। फिर फियोना एक कांच की बोतल तोड़ के मियुकी को जानबूझकर एक धक्का दे देती है और मियुकी उस कांच के बोतल के ऊपर जाके गिरती है। फिर फियोना खुद गिर के एक्टिंग करने लगती है और लैन को चिल्लाकर बोलती है मुझे बहुत ही ज़्यादा चोट आई है। फिर लैन आके उसे गोदी में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है मियुकी के सामने और मियुकी को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चोट आती है, बट लैन एक बार मुड़ के भी नहीं देखती। फिर ये सब कुछ देख के लैन की मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मियुकी वहाँ से उठकर जाने लगती है बट वो ऑलमोस्ट बेहोशी होने वाली थी। फिर उसे शी चैन गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है लैन फियोना को मलहम पट्टी कर रही है उसके हाथ में और बोलती है फियोना को तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो। फिर फियोना बोलती है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। फिर ये बोल के उसको किस करने लगता है। फिर इसी बीच लैन का एक कॉल आता है जो फियोना कट कर देती है। फिर हमें दिखा जाता है वो कॉल शी चैन ने किया था मियुकी के बारे में बताने के लिए। फिर मियुकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है, मैं इसको यूज़ करके लैन को अपने पास बुला सकती हूँ, इससे मैं जो रिवेंज लेना चाहती हूँ वो बहुत ही अच्छे से पूरा हो जाएगा।
फिर मियूकी बोलती है लैन को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ले जाओ। फिर शी चैन बोलता है तुम मेरे साथ जाना चाहती हो क्या? फिर ये बोल के मियूकी शी चैन को एक किस कर लेता है। फिर शी चैन मियूकी को अपने घर लेके जाता है। फिर मियूकी बोलती है मनी माना सासू माँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैंने ट्रिक लगाया है, अब तुम देखना तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी में कैसे बर्बाद कर देती हूँ। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करता है। फिर सुबह का सीन दिखा जाता है जहाँ पे मियूकी चुपके से उठने लगती है बेड से, बट शीजा बोलता है तुम ये सब करके मेरे साथ कहाँ जा रही हो आप? फिर मियूकी बोलती है मुझे अब जाना पड़ेगा, मुझे जाने दो। फिर मियूकी वहाँ से उठ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है लैन आया है सिंह चैन के घर में मियूकी को लेने। फिर लैन बोलता है मियूकी कहाँ है, उसे बुलाओ, मैं कल उसे ले नहीं आ पाया क्योंकि मेरे सर में कल बहुत ही ज़्यादा दर्द था इसलिए। फिर मियूकी आती है लैन के सामने और लैन उसे देख के सब कुछ समझ जाता है मियूकी के बीच और शी चैंग के बीच क्या हुआ है। फिर ये सब देख के मियूकी को लैन बोलने लगता है तुम ये सब मेरे साथ कैसे कर सकती हो, कल ही तो हमारा एंगेजमेंट हुआ है और तुम मेरा फियोंसी हो। फिर मियूकी ये सब सुनने के बाद बोलती है लैन को तुम भी तो तुम्हारे लवर के साथ ही कल थे, मेरे पास तो तुम नहीं आए, मेरा हाथ कट गया था, तुम्हें मेरी कोई चिंता भी नहीं हुई, तुम्हें तो बस फियोना की चिंता हो रही थी इसलिए तुम फियोना के साथ चली गए हो फियोना के लेके। अगर तुम मुझे धोखा दे सकती हो फिर मैं भी तुम्हें धोखा दे सकती हूँ, ये बात मत बोलो। फिर लैन बोलता है मियूकी को तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर ये बात सुन के मियूकी बोलती है तुमने मुझे पहले धोखा दिया है इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। फिर मियूकी बोलती है कल रात ही हमारे ब्रेकअप हो गया था जब तुम मुझे छोड़कर तुम्हारे उससे फियोना के पास गई थी तुम। फिर ये बात सुनकर लैन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और मियूकी को बोलने लगता है कल ही तो हमारा एंगेजमेंट हुआ है, अब तुम ये सब बातें कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और मियूकी को ज़बरदस्ती समझाने लगता है। फिर इसी बीच शी चैन आ जाता है। फिर शी चैंग और लैन के बीच थोड़ी लड़ाई हो जाती है। फिर इसी बीच फियोना लैन की मॉम को कल की रात के बारे में बोल रही थी, लैन कल रात मेरे साथ ही रुका है। ये बात सुन के लैन की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर फियोना बोलती है लैन की मॉम को मैं बहुत ही जल्द लैन को अपना बना लूंगी। फिर इसी बीच लैन घर में आ जाती है और लैन को देख के फियोना बोलने लगती है तुम्हें इतनी ज्यादा चोटें कैसे लगी? फिर लैन अपना हाथ छुड़ा कर बोलती है तुम्हारा और मेरा कुछ भी नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दो और तुम वापस एब्रोड क्यों नहीं चली जाती? फिर फियोना बोलती है मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। फिर ये सभी बातें सुन के लैन वहाँ से चली जाती है। फिर फियोना बोलती है अब इसे क्या हो गया है, कल रात तो मेरे साथ ठीक ही था। फिर नेक्स्ट सीन है मियूकी अपने मॉम के पास मिलने आती है और उसे बोलने लगती है मॉम आप टेंशन मत लो, मैं अपनी मंजिल की बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ, मुझे अब किसी भी तरह क्लार्क फैमिली में दाखिल होना है, बट आप टेंशन मत करो, मुझे बहुत ही एक अच्छा रास्ता मिल गया है जिसके नाम शी चैंग है और वो बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट है इस सिटी में और वो एक प्ले बॉय है। एक दिन में उसके 3 लड़कियों के साथ चक्कर चलता है, उसकी ज़रिए मैं लैन की ज़िंदगी में दाखिल होंगी और उसकी ज़िंदगी में बर्बाद कर दूंगी जिस तरह उसकी मॉम ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था। असल में शी चैंग एक प्ले बॉय नहीं है, वो बस लोगों के सामने अपना इमेज ऐसा दिखाता है। फिर हमें फियोना को दिखाया जाता है जो बारिश में भीग के लैन के पास आती है उसे पटाने के लिए। फिर लैन दरवाज़ा खोलती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर फियोना बोलती है मुझे तुम बहुत ही याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे चली आई हूँ तुम्हारे पास। फिर इसी बीच लैन को एक दोस्त की कॉल आती है और वो बोलने लगती है तुमने एक मियूकी को 3 मिलियन का एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, उसने ये चीज़ इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है। फिर लैन बोलता है मैंने ऐसा कोई भी गिफ्ट उसे नहीं दिया है। फिर लैन वो फ़ोन रख के मियूकी का इंस्टाग्राम चेक करने लगता है। फिर वो मियूकी का इंस्टाग्राम चेक करके समझ जाता है मियूकी को ये ब्रेसलेट शी चैंग ने दिया है। फिर फियोना को वहाँ पे छोड़ के लैन मियूकी के पास चली जाती है उसे बातें करने के लिए। फिर लैन मियूकी के पास जाके उसे पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? फिर मियूकी लैन को बोलती है हम दोनों की शादी ग्रैंडफादर ने तय किया था, अब हमारा ब्रेकअप हो गया है, अब मैं किसी के साथ कुछ भी करूँ ये तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लैन बोलता है तुम ये सब कुछ फियोना के लिए कर रही हो ना, मेरे दिल में फियोना के लिए अब कोई भी जगह नहीं है। फिर इसी बीच चैंग आता है
और लैन उसे देख के बोलता है तुमने मेरी बीवी को चोरी किया है मुझसे। फिर शीचैन बोलता है वो तुम्हारी अब कुछ भी नहीं लगती, इसलिए तुम उससे दूर रहो। फिर चैन मियूकी को वहाँ से ले जाता है। फिर ये सब देख के मियूकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है लैन अब तुम ऐसे ही मेरे पास आओगी, मैं ऐसे ही शी चैंग को यूज़ करके तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल होंगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है फियोना मियूकी के साथ एक रेस्टोरेंट में बातें कर रही थी। मियूकी लैन को दूर से आते हुए देखती है। मियूकी फियोना को गुस्सा चढ़ा देती है बातों बातों में और फियोना गुस्से में आकर मियूकी के मुंह पे पानी फेंक के मारती है लैन के सामने। फियोना की हरकत लैन अपने आंखों से देख लेती है और वो मियूकी के पास जाता है और फियोना को बहुत ही अच्छे से सुनाती है। फिर लैन मियूकी को एक रूम में लेके आती है क्योंकि मियूकी के कपड़े गीले हो गए थे। फिर मियूकी अपने कपड़े चेंज करके लैन के पास आती है। मैं तुमसे अभी भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे रिश्ते नहीं तोड़ सकती। और ये बात बोल के मियूकी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर इसी बीच मियूकी के हाथ से शी चैंग को कॉल लग जाता है और शी चैंग सब कुछ सुन लेता है मियूकी और लैन के बीच क्या हो रहा है। फिर शी चैन मियूकी के पास आता है। फिर मियूकी लैन को धक्का देकर शी चैन के पास चली आती है। फिर उसे देखकर शी चैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर कार में ले लेता है मियूकी को। फिर शी चैन बोलता है तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम लैन के साथ क्या कर रही थी। फिर शी चैन का गुस्सा देखकर मियूकी सब कुछ शी चैन को बोलने लगती है। फिर ये सब कुछ सुन के शी चैन मियूकी को किस कर लेता है। फिर ये सब कुछ देख के मियूकी डरने लगती है और बोलती है मन ही मन शी चैन को मुझसे सच में प्यार तो नहीं हो गया है ना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शी चैंग मियूकी को एक एग्जीबिशन में लेके आता है। फिर चैंग का एक कॉल आता है, वो मियूकी को बोलता है तुम आगे जाओ मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। ये आर्ट एग्जीबिशन फियोना की होती है। मियूकी को देख के लैन की मोमो और ज्यादा तारीफ करने लगता है फियोना का। फिर सबके सामने फियोना उसकी लेटेस्ट पेंटिंग को एक्सप्लेन करता है। मियूकी के सामने जानबूझकर बोलता है ये पेंटिंग मैंने अपने बॉयफ्रेंड को डेडिकेट करने के लिए बनाया है। फिर मियूकी भी उसे कुछ सुना देती है। फिर लैन की कजिन गुस्से में आकर मियूकी के ऊपर ड्रिंक गिराने लगता है। इसी बीच जेंग आ जाता है और मियूकी को बचा लेता है। शी जेंग जियाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जियाओ बोलने लगता है शी जेंग को हम दोनों तो फैमिली है, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, वो भी इस लड़की के वजह से। फिर यहाँ शी जेंग जियाओ को डांट देता है और बोलता है मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। सबके सामने उन लोगों को धमकी देता है और बोलता है कोई भी मियूकी को परेशान करेगा तो मैं उस खानदान को ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगी। फिर इसी बीच लैन आता है, वो मियूकी को मनाने लगता है। बीच में शी चैंग आ जाता है और बोलता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, और सब बातें करने लगता है लैन और फियोना के बारे में। ये एग्जीबिशन फियोना लैन के प्यार के लिए कर रही है। फिर ये सब कुछ देख के लैन माइक लेके स्टेज पे चला जाता है। फियोना और उसकी मॉम को लगता है आज लैन उससे एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करेगा, इसलिए वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। लैन सबके सामने ये बात क्लियर कर देती है कि फियोना के लिए उसके दिल में अब कोई जगह नहीं है, वो उसकी फियोंसी मियूकी को प्यार करता है। ये सब सुन के उसकी मॉम और फियोना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है लैन के ऊपर और सबके सामने मियूकी को प्रपोज करता है। ये सब कुछ देख के चैंग मियूकी का हाथ पकड़ लेती है। वो नहीं चाहता था कि वो वापस लैन के पास जाए, बट यहाँ पे मियूकी तो ये सभी चाहती थी, इसलिए वो शी चैन का हाथ छोड़ के लैन के साथ चली जाती है। फिर ये सब देख के शी चैंग समझ जाता है मियूकी अब तक उसे यूज ही कर रहा था लैन की ज़िंदगी में और दाखिल होने के लिए। और मियूकी भी शी चैंग को मन ही मन शुक्रिया अदा करता है। शी चैंग तुम्हारी वजह से मैं आज अपने मिशन में कामयाब हो चुकी हूँ। लैन जब कार लेने के लिए मियूकी को छोड़कर जाती है तब शी चैन आ जाता है मियूकी के पास और बोलता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे इस तरह यूज़ किया। फिर शी चैंग के सामने मियूकी सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है हाँ मैंने तुम्हें यूज़ किया लैन की ज़िंदगी में फिर से एंट्री मारने के लिए। मियूकी बोलती है शी चैन को अब तुम मुझे छोड़ो, किसी भी वक्त लैन आ जाएगा कार लेके, और वो वहाँ से चले जाने लगती है। और मियूकी मन ही मन बोलती है
मुझे माफ़ कर देना शी चैंग, क्योंकि मुझे अपना बदला किसी भी हालत में लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लैन की मोमो गुस्से में आकर फियोना को एक चाटा मार देती है और बोलती है तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा बेटा वापस मियूकी के पास चला गया है। ये सब सुन के फियोना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भी लैन की मोम को अच्छा खासा कुटाई करता है। फिर उन दोनों के बीच बहुत ही घटिया लड़ाई हो जाती है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों लड़ाई करके शांत हो जाता है और बोलता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे बीच से मियूकी जीत जाएगा और मेरे बेटे को वो ले जाएगा। फिर हमें दिखा जाता है सब फ्रेंड सर्कल से मिल के घूमने जाता है। फिर उसी बीच शी चैंग भी आता है। शी चैंग को देख के लैन उससे लड़ने लगता है। फिर उन दोनों के एक कॉमन फ्रेंड उन दोनों की लड़ाई बंद कर देती है और बोलते हैं अब घूमने जाने का टाइम है, ये सब करने का टाइम नहीं है। फिर वो तीनों कार की पीछे वाली सीट पर बैठ के जाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लैन और शी चैंग एक दूसरे के साथ बातें करता है। फिर बातों बातों में लैन शी चैंग को बोलता है तुम्हें और ज़्यादा जेंटलमैन होने की ज़रूरत है। फिर शी चैंग बोलता है मैं जितना जेंटलमैन हूँ तुमसे बहुत ही बेटर जेंटलमैन हूँ। फिर ये बात सुन के लैन को गुस्सा आ जाता है और शी चैंग को वो मारने लगती है, बट शी चैन उसे रोक देता है। फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर ये सब देखती है दूर से मियूकी। फिर उन दोनों को बचाने के लिए मियूकी सामने आती है। फिर लैन ये सब कुछ देख के मियूकी को बोलता है तुम क्या उससे प्यार करती हो जो तुमने उसे बचाने के बारे में पहले सोचा। फिर मियूकी बोलती है नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाती हो। फिर मियूकी की बातें सुन के लैन चैन के सामने मियूकी को किस कर लेता है। फिर मियूकी लैन को धक्का मार देती है और ये सब देख के शी चैन हंसता है और बोलता है जबरदस्ती कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती। फिर लैन और मियूकी अंदर जाती है और अंदर जाके देखती है वहाँ पे फियोना भी आई है। फिर फियोना को देख के लैन बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर उन लोगों की दोस्त बोलती है मैंने उसे इनवाइट किया है। फिर ये बात सुन के लैन मियूकी को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फियोना मियूकी के साथ बातें करती है और फियोना बोलती है तुमने जो मेरे साथ रेस्टोरेंट में किया है मैं उस चीज़ के बारे में भूला नहीं हूँ, मैं बहुत ही जल्द इसका बदला तुमसे लेकर ही रहूँगी। फिर मियूकी बहुत ही चालाकी से फियोना को बोलती है मुझे पता ही नहीं है तुम किस बारे में बातें कर रही हो। फिर फियोना अपने मुंह से बता देती है क्योंकि तुम्हें डर है मियूकी कि ये सब बातें मैं रिकॉर्ड ना कर लूँ। फिर रिकॉर्डिंग के बारे में सुनकर मियूकी सामने बढ़ती है और फियोना के बैग से वो रिकॉर्डिंग ले लेती है और वो सब तोड़ देती है। तोड़ने के बाद मियूकी बोलती है इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए तुम मुझे एक्सपोज करने वाली थी ना, अब तुम क्या करोगी फियोना, तुम्हारा प्लान तो मैंने चौपट कर दिया। फिर ये सब सुन के फियोना मियूकी के ऊपर एक तमाचा लगा देती है, बट तमाचा खाने के बाद यहाँ पे मियूकी कुछ भी नहीं बोलती। फिर फियोना यहाँ से चली जाती है। फिर फियोना और मियूकी के बीच जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ शी चैंग देख लेता है। फिर मियूकी लैन के पास जाती है। लैन उसे देख के बोलता है तुम्हारे फेस इतना रेड क्यों है। यहाँ पे लैन को मियूकी कुछ भी नहीं बोलती और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर चैंग एक बर्फ़ लेके आता है मियूकी को देने, बट वो मियूकी और लैन को एक साथ देखकर वो बर्फ़ को डस्टबिन में फेंक देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फियोना अपना बैग लेके यहाँ से जा रही थी। फिर मियूकी बोलती है तुम इतना जल्दी कैसे जा सकती हो, कल रात जो तुमने मुझे मारा है उसका बदला तो मैंने लिया ही नहीं है। फिर इसी बीच लैन आता है। फिर फियोना लैन के सामने सब कुछ बता देती है कि उसने ही मियूकी को एक तमाचा मारा है और लैन को बोलता है फियोना तुम उसकी बातों में मत आना, मैंने उसके तमाचा मारा है, उसने मुझे उकसाया है इसलिए। फिर ये बात सुन के लैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है फियोना के ऊपर और बोलता है तुमने उसे क्यों मारा है। फिर फियोना अपने बातें पलटने लगती है। फिर इसी बीच हैंग आता है और बोलता है मैंने देखा है फियोना ने मियूकी को एक तमाचा मारा है, वो भी बिना वजह। फिर फियोना चैंग को बोलता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, इसने मुझे उकसाया है इसलिए मैंने उसे तमाचा मारा है। मियूकी बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रही है। फिर फियोना बोलती है क्या ही तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाना तो नहीं चाहती, बट ऐसा नहीं होगा। इस हॉल में सीसीटीवी फुटेज है, अगर वो फुटेज मैं तुम दोनों को दिखा दूँ फिर तुम लोग मेरी बातों पर यकीन करोगे कि पहले उसने मुझे उकसाया है इसलिए मैंने उसके मुंह पर चाटा मारा है।
फिर शी झाओ बोलता है हाँ ठीक है, हम तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे जब तुम वो सीसीटीवी फुटेज दिखाओगे। फिर शी झाओ बोलता है अगर तुम जैसे बोल रही हो अगर वैसा ना हुआ फिर तुम क्या करोगे? मैं माफ़ी मांग लूँगी मियोकी के सामने। फिर शी चैन बोलता है सिर्फ माफ़ी? फिर फियोना बोलती है हाँ ठीक है, घुटनों में बैठकर मैं माफ़ी मांग लूँगी और 10 बार अपने मुंह पे तमाचा मारूंगी अगर ऐसा नहीं हुआ जो मैं बोल रही हूँ। फिर वो लोग मान जाते हैं सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। फिर फियोना वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है जिसमें वो गुस्से में आकर मियोकी को थप्पड़ मार रही है। ये सब देखकर फियोना शॉक्ड हो जाती है और बोलती है इसके पहले पार्ट कहाँ गए जब मियोकी मेरे को गुस्सा दिला रहे थे। फिर लैन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है फियोना के ऊपर कि उसने झूठ बोला है। फिर हमें पता चलता है ये सब कुछ शी चैन ने पहले से ही सेट किया है क्योंकि उसको पहले से ही पता चल गया था फियोना ऐसा कुछ करने वाली है। फिर लैन बोलता है अब तुम बताओ तुम ये सब कुछ देख के क्या बोलना चाहती हो? फिर मियूकी ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलता है सब कुछ शी चैन ने संभाल लिया एन मौके पर। फिर फियोना वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगती है बट यहाँ पे शी चैन फियोना को रोक लेती है। फिर बोलता है तुमने कुछ शर्त मानी थी हमारी, उसे पूरा किए बगैर तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। फिर फियोना ये सब कुछ मानने से इनकार कर देती है बट शी चाओ उसे डर दिखाता है और बोलता है तुमने अगर ये सब कुछ नहीं किया तो मैं ये सब के बारे में तुम्हारे डैड को बता दूंगी। फिर फियोना ये सब धमकी सुनकर राजी हो जाता है, घुटनों में बैठकर अपने आप को 10 तमाचा मारती है। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है मियूकी जी चैन को थैंक्स बोलने आती है। फिर बोलती है आज जो कुछ भी हुआ अगर तुम साथ ना देती तो मैं लैन के सामने पकड़ जाती। फिर शी चैन बोलता है तुम ये सब कुछ किस लिए कर रही हो, तुम मुझे बता सकती हो? फिर यहाँ पे मियूकी कुछ भी नहीं बोलती। फिर शी झाओ बोलता है तुम लैन से प्यार नहीं करती फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? पैसों की वजह से? अगर मैं बता दूँ उससे ज़्यादा मैं अमीर हूँ, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। ये बोल के मियूकी को किस करने लगता है। फिर मियूकी उसे धक्का दे देती है और बोलती है मैं लैन से ही शादी करूँगी, तुम इस बीच में ना हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शी झैंग के ग्रैंडफादर लैन के कजिन के साथ शादी करवाना चाहते हैं शी झैंग को, बट यहाँ पे शी झैंग साफ साफ मना कर देती है अपने ग्रैंडफादर को और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। ये बात सुन के उसके ग्रैंडफादर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है शी झैंग के ऊपर। ग्रैंडफादर को इतनी गुस्से में देख के फिर शी चैन बोलता है अपने ग्रैंडफादर को मैं एक लड़की को पसंद करते हो और उसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर दिखाया जाता है मियूकी और लैन की मॉम एक शू शॉप में आता है। फिर लैन की मॉम को उस दुकान से एक जूता पसंद आती है। वो जूता मियूकी को बोलती है पहनाने को मियूकी को नीचे दिखाने के लिए। फिर यहाँ पे मियूकी उनकी चाल समझ जाती है और वही जूता पहनने लगती है बट उस जूते में उसकी एक ईयर रिंग ढुका देती है। फिर वो जूता लैन की मॉम को पहना देती है। जब लैन की मॉम वो जूता पहन के खड़ी होती है फिर उसके पैर में वो ईयर रिंग चुभ जाती है जिसके कारण उसके पैर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है लैन की मॉम को। फिर मियूकी को एक तमाचा मारने लगती है। फिर इसी बीच लैन आ जाता है। फिर मियूकी लैन के पास दौड़ के चली जाती है और बोलती है मुझसे एक गलती हो गई थी इसलिए तुम्हारी मॉम मेरे ऊपर हाथ तुलने वाली थी, दूसरों को जूता पहनाने की जॉब मैं तो नहीं करती ना। फिर ये बात सुन के लैन उसके मॉम को बोलती है बहुत ही सारे यहाँ पे लोग हैं, आपको मियूकी क्यों चुनी थी आपकी हेल्प करने के लिए। फिर ये बात सुन के उसकी मॉम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर लैन एक रेड कलर का ड्रेस उसको ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में भेजती है। फिर ट्रायल रूम में शी जैन भी आता है। फिर शी जैन बोलता है मियूकी को तुम लैन से इतना प्यार करती हो, उसके शादी करने के लिए तुमने पहले उसके ग्रैंडफादर को पटाया है और कुछ तस्वीरें दिखाने लगती है। फिर मियूकी याद करती है उस दिन लैन के ग्रैंडफादर की मेडिसिन चुरा लेती है मियूकी। फिर ग्रैंडफादर की तबीयत जब खराब हो जाती है फिर मियूकी वो मेडिसिन उनको दे देती है। इससे मियूकी की इमेज ग्रैंडफादर के सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर ग्रैंडफादर डिसाइड करती है कि ये लड़की के साथ उसके पोते लैन की शादी करवाएगी। फिर मियूकी शी जैन को बोलती है ये सब कुछ दिखाकर तुम मुझे डरवाना चाहती हो क्या?
फिर शी जैन बोलता है तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत है तुम मुझे बोल सकती हो। फिर उसका एक बैंक कार्ड मियूकी को देता है। फिर इसी बीच लैन मियूकी को बोलता है तुम्हें इतना देर क्यों लग रहा है। फिर मियूकी शी जैन को यहाँ से जाने बोलती है। फिर इसी बीच लैन चेंजिंग रूम से कुछ आवाज़ सुनती है। फिर लैन चेंजिंग रूम में जाती है और देखती है मियूकी ड्रेस चेंज कर चुकी है। फिर इसी बीच शी जैन भी वहाँ से निकल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शी जैन आई है लैन की ग्रैंडफादर के बर्थडे पे। फिर शी जियाओ को देख के जियाओ उसे रिसीव करने जाती है और बोलती है ग्रैंडफादर तुम्हारे इंतज़ार कर रहे थे। फिर यहाँ पे शी जैंग जियाओ को इंसल्ट कर देती है। शी जैंग बोलता है ये मेरा बर्थडे नहीं है जो मेरा इंतज़ार करेंगे सब लोग। फिर हमें यहाँ पे दिखा जाता है यहाँ पे मियूकी और लैन भी आता है। फिर लैन को एक काम से जाना पड़ता है। फिर ग्रैंडपा भी बोलती है हाँ ठीक है तुम जाओ लैन, काम पहले है, बर्थडे हम एक साथ फिर कभी मनाएंगे। फिर जियाओ यहाँ पे ग्रैंडफादर को बर्थडे गिफ्ट देती है जो कि एक चाय है जो ग्रैंडफादर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर ग्रैंडफादर ये गिफ्ट देके जियाओ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जियाओ यहाँ पे जानबूझकर मियूकी को बोलती है तुम ग्रैंडफादर के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई क्या। फिर यहाँ पे मियूकी ग्रैंडफादर के लिए एक गिफ्ट देती है जो कि एक प्लेट है जो मियूकी ने अपने हाथों से बनाया है पुराने ज़माने के डिज़ाइन में, जो ग्रैंडफादर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ग्रैंडफादर के मुंह से मियूकी की तारीफ सुन के लैन की मॉम और जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर लैन की मॉम और जियाओ किचन में आके ये बात बोलती है मियूकी को हमें नीचा दिखाना पड़ेगा। फिर जियाओ बोलती है ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि मियूकी को ग्रैंडफादर देख ना पाए और पसंद भी ना करे। फिर लैन ब्रदर के साथ ये रिश्ता तोड़ डाले, ये आप चाहती थी ना, ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा। फिर लैन की मॉम जियाओ को एक आइडिया देती है तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मियूकी को एक बहुत ही महंगा ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, अगर हम वो ब्रेसलेट उससे ले ले और ये इल्ज़ाम उस पर दे दे, इतनी महंगी ब्रेसलेट संभालने के लायक नहीं है वो, फिर इससे ग्रैंडफादर उससे गुस्सा हो जाएगा। फिर खाने के टेबल में सब लोगों को दिखाया जाता है। फिर मियूकी बोलती है ग्रैंडफादर को मैं आपके लिए फ़िश छील के देती हूँ। फिर मियूकी ग्रैंडफादर का दिया हुआ वो ब्रेसलेट जियाओ के सामने रखती है और ग्रैंडफादर के लिए फ़िश छीलने लगती है। फिर लैन की मॉम जियाओ को इशारा करती है कि मियूकी की ब्रेसलेट चुपके से वो ले ले। फिर जियाओ जानबूझकर मियूकी की ड्रेस पे ड्रिंक गिरा देती है और वो ड्रिंक साफ़ करने के लिए वो वॉशरूम में जाती है और इसी बीच वो ब्रेसलेट जियाओ ले लेती है। फिर वॉशरूम से आके मियूकी को ख्याल आता है कि वो ब्रेसलेट उसके पास नहीं है। फिर वो ब्रेसलेट ढूंढने लगती है। फिर इसी बीच लैन की मॉम बोलती है ग्रैंडफादर ने तुम्हें इतनी अच्छी और महंगी गिफ्ट दिया है और वो तुम संभाल नहीं पा रही हो, तुम कैसे क्या करोगी। फिर मियूकी यहाँ पे बोलती है मैंने शायद अंदर रखा है, मैं अंदर जाके चेक करके देखती हूँ कहीं वहाँ पे तो नहीं है। फिर यहाँ पे लैन की मॉम और जिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया है। फिर मियूकी किचन में आती है वो ब्रेसलेट ढूंढने के लिए। फिर इसी बीच शी जैन भी आता है और बोलता है तुम्हें ब्रेसलेट मिला कि नहीं है, ग्रैंडफादर ने बहुत ही प्यार से तुम्हें वो दिया है, तुम कहाँ रखी हो, तुम्हें याद है कुछ। फिर मियूकी बोलती है तुम टेंशन मत करो मैं ढूंढ ही लूँगी वो ब्रेसलेट। फिर मियूकी सबके सामने आती है और बोलती है मुझे ब्रेसलेट मिल गया है, असल में वो असली ब्रेसलेट नहीं था जो खो गया है, वो नकली ब्रेसलेट था, असली ब्रेसलेट तो मेरे पास है जो मैंने संभाल के रखा है। फिर ये बात सुन के जियाओ थौ हो जाता है और बोलती है जो खोया है वो असल में नकली ब्रेसलेट था। फिर मियूकी बोलती है हाँ ये असली ब्रेसलेट है और जो खोया है वो नकली था। फिर इसी बीच ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ये बात सुन के जिया वहाँ से जाने लगती है। फिर मियूकी जानबूझकर जियाओ को धक्का देती है और उसके बैग गिरा देती है और उसके बैग से मियाओ का ब्रेसलेट निकल जाता है और मियाओ बोलती है तुमने मेरे ब्रेसलेट चोरी किया है। फिर यहाँ पे शी जैंग भी मियूकी की साथ देता है और बोलता है तुमने ये सब काम क्यों किया है, मैं ऐसी लड़की के साथ शादी तो कतई नहीं कर सकता, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रैंडफादर समझ जाती है इन दोनों ने ये सब कुछ किया है। फिर ग्रैंडफादर इन दोनों को वहाँ से निकल जाते बोलते हैं। फिर मियूकी मनी मन बोलता है मैंने आप लोगों के प्लान ही आप लोगों के ऊपर डाल दिया, आप लोग अब भुगतो, ग्रैंडफादर आप लोगों को अब पसंद नहीं करेगा। फिर शी जैन याद करता है मियूकी को कैसे वो मिला है,
एक बार में एक प्रेग्नेंट लेडी को ड्रिंक करने बोलती है, बट वो प्रेग्नेंट लेडी ड्रिंक नहीं करती। उस प्रेग्नेंट लेडी के बदले में मियूकी ड्रिंक करता है और जो पैसे मिलते हैं मियूकी को, वो पैसे उस प्रेग्नेंट लेडी को दे देती है। फिर ये सब देख के शी जेंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पहली नज़र में मियूकी पसंद आ जाती है। फिर बाद में शी जेंग मियूकी को ढूंढने आता है, बट वो उसे नहीं मिलता। फिर एक पार्टी में उसकी फ्रेंड लैन मियूकी को मीट करवाता है एज ए उसकी गर्लफ्रेंड। फिर ये देख के तो उसका दिल ही टूट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शादी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियूकी उसकी ब्राइड ड्रेस पहन के रेडी हो गई थी। फिर वहाँ पे शी जेंग आता है और मियूकी को बोलने लगता है, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, तुम ये शादी मत करो लैन के साथ, क्योंकि तुम लैन को प्यार नहीं करती। बस एक मकसद के लिए तुम उससे शादी कर रही हो। फिर मियूकी बोलती है, हाँ ऐसा ही है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी मियूकी को ढूंढने आती है और वो आदमी लैन की मॉम को पूछती है, आप ये लड़की कहाँ मिलेगा मुझे। फिर लैन की मॉम उससे पूछता है और बोलता है, तुम्हें उससे क्या काम है। फिर वो आदमी एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे मियूकी ग्रैंडफादर की मेडिसिन चुरा रही थी, और ग्रैंडफादर को जब अटैक आ जाता है फिर वो मेडिसिन उनको दे देती है ताकि ग्रैंडफादर के सामने मियूकी की अच्छी इमेज बन जाए। ये वीडियो देख के लैन की मॉम थॉ हो जाती है। फिर लैन की मॉम ये देख के उस आदमी को बोलता है, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी, तुम मेरे साथ आओ ये वीडियो लेकर। फिर हमें दिखाया जाता है मियूकी शादी के लिए स्टेज पे आ जाती है और ये सब कुछ दूर से शी जेंग देख रहा था। फिर इसी बीच लैन की मॉम आ जाती है और बोलती है, ये शादी नहीं हो सकती, ये लड़की एक झूठी है। लैन की ग्रैंडफादर को इसने इम्प्रेस करने के लिए ग्रैंडफादर को फंसाया है। पहले इसने उनकी मेडिसिन चुराई है, फिर जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी तब इसने मेडिसिन दी के ग्रैंडफादर के सामने अच्छा बन गई है, और इस चीज़ का मेरे पास सबूत भी है। फिर ये सब बातें सुनकर ग्रैंडफादर भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। बट यहाँ पे लैन अपनी मॉम को समझाने लगती है और बोलती है, मॉम आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है, मियूकी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर लैन की मॉम बोलती है, मैं अभी उस इंसान को बुला के लाती हूँ जिसके पास वो वीडियो है, फिर तुम लोग मेरी बातों पर यकीन करोगे। फिर लैन की मॉम वो आदमी को बुला कर लाती है और बोलती है सबके सामने मियूकी की असली रूप दिखाने को। बट यहाँ पे वो आदमी बोलता है, मैंने देखा है, मियूकी ने इस आदमी की जान बचाई है। फिर ये सुन के लैन की मॉम उसे बोलती है, तुम पलट क्यों जा रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है शी चैंग ने लैन की मॉम और उस आदमी की सारी बातें सुन लिया था। फिर उस आदमी को कोने में लेकर उसे डबल पैसे देकर वो वीडियो डिलीट करवा देती है और सबके सामने मियूकी का साथ देने को बोलती है। फिर ये सब कुछ देख के मियूकी अपना सारा सच खुद ही बताने लगती है, हाँ मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, जैसे तुमने मेरी और मेरी मॉम की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था। तुमने मेरी मॉम को मारने की कोशिश किया है, वो अभी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच झुटक रही है। ये रहा वो सबूत जो तुम लोगों ने फिनेंशियली फ्रॉड किया था लोगों के साथ, और ये सारा सबूत मेरे मॉम ने कलेक्ट किया है। बट यहाँ पे तुम्हारे बेटी की रेपुटेशन ख़राब ना हो और वो बदनाम ना हो, इसके लिए तुमने मेरी मॉम को मारने की कोशिश किया है। फिर यहाँ पे लैन की मॉम बोलती है, ओ तुम मेजी की बेटी हो, तुम बदला लेने यहाँ पे आई हो। फिर मियूकी बोलती है, हाँ यहाँ पे मैं बदला लेने आई हूँ तुम्हारे बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, बट अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, अब जो करेगा वो पुलिस करेगा। फिर वहाँ पे सारे लोग बातें करने लगती है लैन की मॉम की, वो ऐसा कैसे कर सकता है इनोसेंट लोगों के साथ। फिर ये सब कुछ शी चैंग सुन के थो हो जाता है। फिर यहाँ पे लैन मियूकी को मनाने लगती है शादी के लिए और बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा रिवेंज कैसे ले सकती हो। बट मियूकी यहाँ पे बोलती है, तुम्हारे मॉम ने मेरी मॉम की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और तुम सोचती हो उसकी बेटी के साथ मैं हैप्पीली मैरिड करके खुश रहूँगी। ये सब कुछ एक रिवेंज था। फिर ये सब बातें सुन के लैन मियूकी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं तुझे मार ही डालूंगी। फिर इसी बीच शी चैंग आ जाता है और मियूकी को बचा लेता है। फिर उन लोगों को पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा देती है शी चैंग।
फिर इसके बाद सब लोग बातें करने लगती है और बोलती है अब मियूकी को कौन शादी करेगा। फिर इसी बीच शी जैंग बोलता है मैं शादी करूँगी। फिर यहाँ पे शी जैंग मियूकी को प्रपोज करता है एक रिंग लेकर। फिर मियूकी भी राजी हो जाती है इस शादी के लिए। फिर उन दोनों की शादी हो जाता है और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये ड्रामा कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।